हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल JGD लर्निंग पॉइंट। दिस इज शिवदत्त सिंह। गाइज, आज आप सीखेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में डिटेल में। SN1 SN2 रिएक्शन को सीखने से पहले आप सीख लें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मीन्स इस रिएक्शन में एक को हटा करके कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा। डेफिनेशन है यहाँ पर, द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप or atom of the reactant substance by other group or atom is called as substitution reaction। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इसमें CH4 मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरीन का एक एटम CH4 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और मेन प्रोडक्ट CH3Cl बनेगा, मेथिल क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल है बेंजीन रिंग पर Cl एटम क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन NaOH से करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका OH ग्रुप क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, साइड प्रोडक्ट NaCl बनेगा। अब हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा। सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें अटैकिंग रीजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। और थर्ड है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें अटैकिंग रीजेंट फ्री रेडिकल होगा। तो इसमें आज आप डिटेल में सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहा जाता है। डेफिनेशन है इसकी, द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ द एटम ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस बाय ए न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें CH3CH2X एथिल हाइलाइड लिया गया है, एक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ये हाइलाइड को रिमूव कर देगा और एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा एथेनॉल, सोडियम हाइलाइड रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड है X की जगह पर क्लोरीन लिया गया है, एथिल क्लोराइड, तो यहाँ से एथेनॉल बनेगा, NaCl रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप नोट देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है RX एल्किल हाइलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैकिंग रीजेंट है, एल्किल हाइलाइड का हाइलोजन इसके द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर लेगा, हाइलोजन की जगह पर अटैकिंग रीजेंट मीन्स न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। इन रिएक्शनों में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो कि अटैकिंग रीजेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट जिसको बोलेंगे SN1 रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें S इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, N न्यूक्लियोफिलिक और 1 यूनिमोलिकुलर, जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इट प्रोसीड इन 2 स्टेप। SN1 है लेकिन कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। सेकंड पॉइंट है, इन फर्स्ट स्टेप्स एल्किल हाइलाइड्स आयोनाइज टू फॉर्म मोर स्टेबल। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एल्किल हाइलाइड है वो आयोनाइज हो जाएगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सेकेंड स्टेप्स न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड टू फॉर्म प्रोडक्ट। एग्जाम्पल है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का जो NaOH से रिएक्शन करेगा और NaOH का OH ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है Cl को डिस्प्लेस कर देगा और टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, साइड प्रोडक्ट NaCl रिमूव हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं इसके बाद में। तो इसके पहले आपने जो एग्जाम्पल देखा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन NaOH से करने पर टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल बनता है और NaCl रिमूव हो जाता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। जो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन लेकर रिमूव होगा, इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और यह कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए यह टर्शरी कार्बन होगा और इसको हम बोलेंगे टर्शरी कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो टर्शरी कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मैं आपको बता दूं, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो स्लो स्टेप है और जो कि रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है, इसलिए स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है। तो यहाँ पर नोट देख लेंगे, जो रिएक्शन का रेट होता है और वो भी यहाँ पर SN1 रिएक्शन में वो केवल डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, मीन्स टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड के 1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो आर्डर होगा रिएक्शन का वो 1 आता है। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, इसीलिए इसको SN1 रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट आर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। हेंस इट इज़ फर्स्ट आर्डर काइनेटिक। क्लियर। इसके बाद देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, इसमें S सब्स्टिट्यूशन और N न्यूक्लियोफिलिक और 2 सेकेंड आर्डर को मीन्स बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंडिकेट करता है। इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी देख लिया जाए। फर्स्ट पॉइंट है इट प्रोसीड इन 1 स्टेप। ध्यान रखेंगे SN2 रिएक्शन है लेकिन कंप्लीट होता है 1 स्टेप में। सेकेंड पॉइंट है इन SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ कार्बन कंटेनिंग लीविंग ग्रुप टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। जो न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में वो बैक साइड से अटैक करेगा जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप अटैच होगा और फॉर्म करता है एक ट्रांजिशन स्टेट जो कि हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है। थर्ड पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी अनस्टेबल स्टेट ड्यू टू पेंटावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड रीडली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड रिमूव लीविंग ग्रुप। क्योंकि जो कार्बन एटम होता है उसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है और ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावैलेंसी शो करते हुए दिखता है, इसलिए यह स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये दोनों प्रोसेस साथ में होती हैं, इसलिए इस स्टेज को ट्रांजिशन स्टेज बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्राइमरी एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लिया गया है मेथिल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन NaOH से करेंगे तो OH क्लोरीन को रिमूव कर देगा, मेथेनॉल का फॉर्मेशन होगा और साइड प्रोडक्ट NaCl रिमूव होगा। चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि SN2 रिएक्शन जो कि कंप्लीट होता है 1 स्टेप में। मैकेनिज्म में आप देखेंगे मेथिल क्लोराइड जिसमें कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन पर बैक साइड से अटैक करेगा क्योंकि राइट साइड में यहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बैक साइड से कार्बन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कंप्लीटली कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इसलिए ब्रेकिंग भी हो रहा है कार्बन टू क्लोरीन का और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है कार्बन टू OH ग्रुप का। इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज जो कि अनस्टेबल स्टेज होती है और यहाँ पर कार्बन पेंटावैलेंसी मीन्स कार्बन के 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए पेंटावैलेंसी शो करते हुए यहाँ पर दिखता है। अब यहाँ पर क्लोरीन रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली चार्ज में अपने और OH ग्रुप यहाँ पर कार्बन से अटैच हो जाएगा, मेथेनॉल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि SN2 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की 1-1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए आर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है वो 2 आता है और इसीलिए इसे SN2 रिएक्शन बोला जाता है। इट इज़ सेकेंड आर्डर काइनेटिक्स। आई होप आपको रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 और SN2 की ठीक से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखते हैं डिफरेंस क्या है SN1 और SN2 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन, इसमें फर्स्ट पॉइंट है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होती है और SN2 बाईमॉलिकुलर रिएक्शन।
सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है और SN2 रिएक्शन ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। क्यों, रीजन क्या है, थर्ड पॉइंट से क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है SN1 रिएक्शन में, ये सबस्ट्रेट की 1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आती है और इसीलिए इसमें SN1 इंडिकेट किया जाता है। और SN2 में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की 1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए SN2 रिएक्शन होती है। फोर्थ पॉइंट है, रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। SN1 2 स्टेप में होती है और SN2 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। फिफ्थ पॉइंट है, कार्बोकेटायन मेडिएटेड रिएक्शन। आपने देखा था रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन फेज का फॉर्मेशन होता है जिसमें कार्बन पेंटावैलेंसी शो होता है और इसीलिए वो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इन्वॉल्व रेसिमाइजेशन अकर। और SN2 रिएक्शन में इफ़ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इन्वॉल्व इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड अकर। 6 पॉइंट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। गाइज वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।